मेरी लास्ट वीडियो सोशल एंजाइटी के ऊपर थी, जिसमें मैंने कुछ सॉल्यूशंस भी बताए थे सोशल एंजाइटी के। तो इस वीडियो में हम उन सॉल्यूशंस को थोड़ा डीपली जानेंगे, आखिरकार सोशल एंजाइटी को ख़त्म कैसे करें। सोशल एंजाइटी बेसिकली है क्या? अगर सिंपलेस्ट वर्ड में मैं तुम्हें समझाऊं कि सोशल एंजाइटी क्या होती है, तो यही होगा फियर ऑफ बीइंग जज्ड, एम्बैरेसमेंट, पब्लिक प्लेसेस पे जाने का डर, लोगों से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का डर, किसी से एड्रेस पूछने में भी तुम्हें डर लगता है, तो ये भाई सोशल एंजाइटी ही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, वैसा सोचते हैं, फलाना ढिमकाना जो भी है, इस चीज़ को पहले निकालो कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते भी हैं। एक चीज़ अपने अंदर बैठा लो दिमाग के कि लोगों की अपनी खुद की लाइफ है, उनके पास अपने खुद के प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस उन्हें खुद नहीं मिल रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में लेकर क्या बैठेंगे सोचने के लिए। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं। जिसको जो सोचना है उसको सोचने दो, तुम अपने ऊपर काम करो। जो तुम पब्लिक प्लेसेस पे जो भी काम करने गया उसको कर के आओ। और दूसरी चीज़ है, डेली कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें तकलीफ़ देती है, मतलब उसको करने में मरने लगते हो तुम। मतलब डेली कोई फेस करो डिस्कम्फर्ट को, कोई डिस्कम्फर्ट वाला काम, जैसे कि लोगों से बात करना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, वर्कआउट करना हो गया। कोई भी ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारी सांस मरने लगती है, जो भी हो भाई, सीरियसली मत लेना, ये मेटाफोरिकल वर्ड्स में मैंने बोला है। स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में तुम अपने घर वालों से ही बात करना शुरू करो। एटलीस्ट अगर तुम्हारा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, नहीं है, बहन भी नहीं है, मम्मी हैं, पापा हैं, स्टार्टिंग में उनसे ही स्टार्ट कर दो बात करना। फिर उसके बाद दादा से करो, दादियों से करो, मतलब दादा से करो, दादी से करो। इसके बाद घर के आसपास अगर ओल्ड लोग हैं उनसे बात करो। सबसे ज़्यादा इजी होता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना छोटे बच्चों से और बूढ़ों से। तो स्टार्टिंग में तुम अगर घर वालों से भी बात करने में डर लगती है, तो स्टार्टिंग में तुम बड़े बूढ़ों और छोटे बच्चों से बात कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने घर वालों में सबसे बात करना शुरू करो। छोटी छोटी चीज़ें पर इंपॉर्टेंट है सोशल एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। दूसरी चीज़, अगर अपने घर वालों से ही बात करने में तुम्हें डर लगता है, प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी फील होता है, तो तुम छोटे बच्चों से बात कर सकते हो या बड़े बूढ़ों से बाहर जाके बात कर सकते हो। अगर इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो भाई मैं क्या करूँ? इससे ज़्यादा सिंपल इलाज इसका क्या होगा? अपने खुद को कैमरे पे रिकॉर्ड करना शुरू करो, एटलीस्ट 1 मिनट के लिए। तो कुछ ना कुछ जो भी मन में आए, अगर मन में कुछ नहीं आ रहा तो भी बस रिकॉर्ड करो और एनालाइज करो उस चीज़ को कि तुमसे कहाँ पे बोलने में गलती हो रही है या तुम किस जगह पे किस तरीके का एक्सप्रेशन दे रहे हो, और उसको फिक्स करो। लोगों से जाओ, स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करो और उनसे डायरेक्शंस पूछो, टाइम पूछो, भाई कितना टाइम हो रहा है, ये तो पूछ ही सकते हो। अपने क्लासमेट से बात करो, टीचर से क्वेश्चन पूछो, मैम न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। हाय हेलो तो कर ही सकते हो। टीचर्स को, पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग इतना तो बोल ही सकते हो। अगर ये सब भी स्टार्टिंग में ये तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा है, छोटे बच्चों से भी बात करना भी अगर तुम्हें बड़ा लग रहा है, तो इससे भी ईजी स्टार्टिंग में तुम घर के बाहर निकलना शुरू करो। घर के बाहर निकलोगे, लोगों को देखोगे, लोग तुम्हें देखेंगे, तो फियर ऑफ जजमेंट, एम्बैरेसमेंट अपने आप लिटरली अपने आप ख़त्म हो जाएगा जब तुम बाहर निकलना शुरू करोगे। बचपन में जब हम लोग छोटे क्लासेस में थे तो बोला जाता था कि मन में पढ़ो, मन में पढ़ो। अब मन में पढ़ने का नतीजा देख ही सकते हो। कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में, कन्वर्सेशन मतलब कि कन्वर्सेशन करने में ही हम लोग को प्रॉब्लम होती है। मुझे होती थी भाई, अभी कम होती है, तभी मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो इससे भी गया गुजरा था मैं। अभी मैं तुम्हें अपने 2 साल पहले की एक बात बताता हूँ। मेरी टीचर थी, मतलब अभी ज़िंदा हैं पर स्कूल में नहीं है। मेरी टीचर थी और उन्होंने कुछ लेसन दिया था। मैं फ्रंट सीट पे बैठा था, एकदम फर्स्ट बेंचर था उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा था कि सब लोग इसको रीड करो, मतलब रीड इन द सेंस कि रीड करो, मतलब बोल बोल कर धीमी आवाज़ में, पर मुंह से आवाज़ निकले ऐसे रीड करो। पर मैं कैसे रीड कर रहा था, ऐसे रीड कर रहा था। तो मेरी टीचर ने बोला बोल कर रीड करो। तो उस टाइम पे मुझे इतनी एंजाइटी होती थी, मतलब इतना डर लगता था कि मैं टीचर के सामने बोल के पढ़ भी नहीं पाता था। इतना अंदर से शर्म आती थी उस टाइम पे। वैसे सोशल एंजाइटी कोई शर्म है नहीं, ये एक अंदर का फियर है जिसको हमें ही ख़त्म करना पड़ेगा। पर उस टाइम पे तो मुझे शर्म भी आती थी। इसका और सॉल्यूशन यही होगा कि तुम वर्कआउट डेली करना स्टार्ट करो। डेली वर्कआउट करोगे तो तुम्हारी बॉडी
शेप में रहेगी तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। फिर वर्कआउट करने के बाद कोल्ड शावर लोगे तो तुम्हारा माइंड भी एकदम फ्रेश रहेगा, तुम्हारा माइंड भी वर्क करेगा। एक बार ले कर देखो कोल्ड शावर, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। ठंड के टाइम पे कोल्ड शावर मत लेना बर्फ़ वाले पानी से, नहीं तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने एक बार लिया था, मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया, आँख खुली थी पर फिर भी ब्लैक दिख रहा था। जल्दी मैंने रगड़ा अपने सर को, फिर उसके बाद जब गर्म हुआ तब दिखना शुरू हुआ। अगर तुम्हें अभी भी सोशल एंजाइटी क्या होती है, कैसे ठीक होगा नहीं समझ आया, तो इससे सिंपल शायद ही हो कुछ, तो मैं फिर से बोलता हूँ सोशल एंजाइटी क्या है, कैसे पैदा होती है। सोशल एंजाइटी आती कैसे हम लोग के अंदर, सोशली कम इंटरेक्ट होने की वजह से, पूरे दिन घर में रहने की वजह से हमें सोशल एंजाइटी होती है। बाहर निकलते ही नहीं हैं हम लोग, घर में ही रहते हैं, अच्छे बच्चे घर में रहते हैं ऐसा बोल के हमें घर में रखा जाता है। तो सोशल एंजाइटी यहीं से शुरू होती है, बॉर्न होना हमारे अंदर। बेसिकली इस्टेब्लिश जो भी बोल लो तुम, सोशल एंजाइटी हमारे अंदर ऐसे ही आती है जब हम लोग सोशली कम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। और ये ठीक कैसे होती है, जब हम लोग सोशली इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। सब ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। इससे सिंपल मैं क्या ही बताऊं। पीस आउट।